मूवी की शुरुआत में लंदन को दिखाया जाता है, जहां पर हम डॉक्टर सनल को देखते हैं जो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उसे दमा का अटैक होता है और वो अपनी दवाई लेते हुए बोलता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जो उसने कहा था वो सच होता जा रहा है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है और बोलता है कि ये क्या है, और वो डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा हैवान है जो सनल का पीछा कर रहा होता है। सनल कार को ड्राइव करते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर हाईवे पे वो हैवान उसके कार के बोनेट पे जंप करता है, जिस वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर आता है और भागते हुए एक ब्रिज में जाता है, जहां पर वो हैवान उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से सनल अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से पानी में जंप कर देता है। पर वो जैसे ही पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे वो हैवान पानी के गहराई में ले जाता है। अगली सुबह डिटेक्टिव ब्रेन वहां पर आता है और अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ उस मर्डर स्पॉट को चेक कर रहा होता है और सनल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। दूसरे तरफ निकिता रॉय को देखते हैं, जिसे सभी के सामने सुपर स्टेशन इन द मॉडर्न एज के बुक के पब्लिश करने की खुशी में ऑनर दिया जा रहा होता है। साथ में रेप्यूटेड इंटरनेशनल रेशनलिस्ट कम्युनिटी की मेंबर है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इस फाउंडेशन में निकिता का भाई सनल रॉय भी जुड़ा हुआ है। ये फाउंडेशन समाज में फैली हुई अंधविश्वास को दूर करती है। निकिता जब घर पे होती है, तभी टीना का कॉल आता है कि उसके भाई सनल की डेथ हो चुकी है। ये जानकर निकिता लंदन के लिए रवाना हो जाती है। वो अपने भाई के फ्यूनरल में पहुंचती है। वो अपने भाई के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती है। तभी वहाँ पर जोली आता है और निकिता को खुद को संभालने के लिए बोलता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जोली अपने सोशल मीडिया में लोगों को बता रहा होता है कि मेरा दोस्त सनल रॉय इस दुनिया में नहीं रहा, आई मिस यू ब्रो। तभी वहाँ पर निकिता आती है और जोली से बोलती है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, जिस पर जोली बोलता है कि पिछले बार तुम्हारा भरोसा न करने के कारण ही हम दोनों अलग हुए थे। ये सुनकर निकिता बोलती है कि जो हुआ सो हुआ, क्या तुम मुझे होटल छोड़ सकते हो। दरअसल निकिता अपने भाई के घर पे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे उस घर में अपने भाई के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जोली निकी का एक्स बॉयफ्रेंड है। जब वो उसे होटल छोड़ने जा रहा होता है कि तभी निकी बोलती है कि क्या तुम मुझे उस ब्रिज पर ले जा सकते हो जहां पर भाई का एक्सीडेंट हुआ था। जोली निकी को उस ब्रिज पर ले जाता है। उसके बाद वे दोनों आईआरसी के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर सनल काम करता था। निकी वहां पर जाती है। वहां का सीनियर निकी को बोलता है कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। जिस पर निकिता बोलती है कि मैं ये नहीं मान सकती कि भाई ने आत्महत्या की है। मैंने कुछ दिन पहले उससे बात की थी, वो डिप्रेशन में तो नहीं लग रहे थे। निकी पूछती है कि वो किस केस में काम कर रहे थे। तभी टीना उसे बताती है कि वो अमरदेव को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अमरदेव ट्रूफेड फाउंडेशन का हेड है। मुझे सनल ने इस केस से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल नहीं दी है, पर मुझे पता है कि सनल ने अपना इन्फॉर्मर उनके कम्युनियन में डाल दिया था, पर वो कौन है हमें पता नहीं। कृष्णन उसके भाई की लास्ट कुछ इन्वेस्टिगेट की हुई डिटेल देता है, जिसमें एक वॉइस नोट भी मिलता है। उसे सुनकर निकिता बोलती है कि उस रात भाई किससे बात कर रहे थे, जिस पर कृष्णन बोलता है कि ये तो हमें भी नहीं पता चल पाया है कि उस रात वहाँ कौन मौजूद था। निकी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और उसे शक है कि जरूर अमरदेव ने ही उसके भाई का मर्डर करवाया है। निकिता अमरदेव जैसे मेडिकल ढोंगी को एक्सपोज करना चाहती है, पर आईआरसी के लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अमरदेव बहुत ही पावरफुल है। पर जोली निकी का साथ देने को तैयार रहता है। निकी कृष्णन से बोलती है कि इस आईआरसी फाउंडेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों के सामने अमरदेव जैसे लोगों को एक्सपोज किया जा सके। निकी जोली के साथ जाती है और डिटेक्टिव जेम्स से मिलती है और बोलती है कि मेरे ब्रदर के किलर का कुछ पता चला, जिस पर डिटेक्टिव बोलता है कि हमने केस का इन्वेस्टिगेशन किया है, पर ये मर्डर नहीं सुसाइड था। निकी ये मानने को तैयार नहीं होती। डिटेक्टिव निकी को सनल का सामान वापस कर देता है जो उसके पास से मिला था। निकिता जोली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वो सनल की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, जिस पर सनल बोलता है कि अमरदेव ने मेरे सामने एक औरत का डिप्रेशन दूर किया, पर साथ में मुझे एक वार्निंग भी दी कि तुम्हारी 3 दिनों के बाद मौत हो जाएगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। पर मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। आज मेरा दूसरा दिन है। रात को ऐसा लग
रहा था कि कोई मेरे पास है और मुझ पे नजर रख रहा है और दीवारों को खरोच रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके बाद निकिता जोली के साथ अपने भाई के घर जाती है। वो वहाँ सनल का लैपटॉप चेक करती है, जहाँ पर उसे एक फ्रेया नाम की लड़की का मेल मिलता है। उस मेल को देखने के बाद निकिता को पता चलता है कि सनल को किसी ने कुरियर किया था, पर उसने उस कुरियर को रिसीव नहीं किया है। तभी जोली निकिता को बोलता है, जहाँ पर दोनों दीवार पर बने स्केच को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। निकिता जोली को बोलती है कि हमें कुरियर ऑफिस जाना होगा, पर जोली बोलता है कि इस वक्त कुरियर ऑफिस बंद हो गया होगा, हम कल सुबह जाएंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि निकिता और जोली के ऊपर कोई नजर रख रहा है। जोली निकिता को उसके होटल छोड़ता है। वो होटल में विजिट करती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि हमारा होटल पेट फ्रेंडली है। यहाँ पर एक कैट है जिसका नाम मॉरिस है, जिस पर निकी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निकी अपने कमरे की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे कैट मॉरिस मिलता है, जिसे वो अपने रूम के अंदर ले जाती है। निकी अपने भाई के बैग की तलाशी लेती है, जो उसे उसके रूम में मिला था, जिसमें एक इलेक्ट्रिक गन और कुछ सामान मिलते हैं। निकी अपने भाई के वॉइस नोट को सुनती है, जिस पर सनल बोलता है कि मैं अपने इन्फॉर्मर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि वो इन्फॉर्मर पकड़ा गया है और अमरदेव ने उसे मार डाला होगा। उसके बाद निकी अमरदेव की डिटेल निकालती है। वो जोली को कॉल करती है और बोलती है कि कल हमें ट्रू फेड फाउंडेशन जाना है, जिसके लिए जोली मान जाता है। वे वहाँ पर जाते हैं और अमरदेव को मिरेकल करते हुए देखते हैं, पर निकी वहाँ से बाहर आकर जोली को बोलती है कि ये सब फेक है। अगर मिरेकल से किसी के पैर ठीक हो जाते तो मेडिकल साइंस की क्या जरूरत है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अमरदेव का आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें बोलता है कि आप दोनों को अमरदेव जी ने बुलाया है। वो दोनों अमरदेव से मिलने जाते हैं, पर उनका सामान और मोबाइल फोन बाहर ही रखवा दिया जाता है। अमरदेव उनसे मिलता है और बोलता है कि हम इस धरती पर आए हैं और इसी पंच तत्वों में एक दिन समा जाएंगे, यही परम सत्य है। जिस पर निकी बोलती है कि जिस तरह आपने उस लड़के को झूठे सत्य से ठीक कर दिया। यह सुनकर अमरदेव बोलता है कि तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। जिस पर निकिता बोलती है कि आप ही ने मेरे भाई को श्राप दिया था कि उसकी 3 दिनों के बाद मौत हो जाएगी, और उसकी मौत हो गई। जिस पर अमरदेव बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो आस्था में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसका ये हश्र हुआ। वैसे भी IRC वाले कब से श्राप में विश्वास करने लगे, वो तो सच्चाई को सबके सामने लाते हैं। निकी बोलती है कि अमरदेव मैं जल्द ही तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। जिस पर अमरदेव बोलता है कि तुम भी अपने भाई के रास्ते में चल पड़ी हो। अब तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ था। निकी बोलती है कि ये तो वक्त ही बताएगा, और वे वहाँ से चले जाते हैं। जोली निकी से बोलता है कि तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। जिस पर निकी बोलती है कि तुम डरपोक हो। जिस पर जोली बोलता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुमने देखा ना कि उसने तुम्हें क्या बोला। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। निकी जोली को बोलती है कि तुम मेरा साथ दोगे ना। जिस पर जोली बोलता है कि अगर तुम्हारा साथ नहीं देना होता तो मैं वापस चला जाता। निकी जोली कुरियर शॉप जाते हैं, जहाँ पर सनल का कुरियर निकी लेने की कोशिश करती है, पर कुरियर गर्ल उसे कुरियर देने से मना कर देती है। पर वो जोली को पहचान जाती है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है। इस बात का फायदा उठाकर जोली उससे फ्लर्ट करता है और कुरियर को ले लेता है। बाहर हम देखते हैं कि कोई उन पे नजर रख रहा है। वे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर उस कुरियर को खोलते हैं, जिसमें एक बुक होता है। तभी निकी कुरियर को सेंड किए हुए एड्रेस को देखती है, जिसमें फ्रेया चौधरी का नाम लिखा होता है। वे उस एड्रेस में जाते हैं। घर के अंदर में निकी फ्रेया की फोटो देखती है और उसके कमरे में उसी स्केच को देखती है जो उसके भाई के कमरे में था। वो फ्रेया को गार्डन में देखती है। वे दोनों उसके पास जाते हैं, पर फ्रेया उन्हें देखकर भागने लगती है और गिर जाती है। तभी निकी जोली उसके पास पहुंचते हैं, पर वो उनके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। तभी फ्रेया किसी को देखती है और अपने आप को जान से मार लेती है। ये देखकर जोली निकी को अपने साथ वापस ले जाता है। जोली निकी को बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर निकी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि फ्रेया ऐसा कुछ करेगी। जोली बोलता है कि अब बस हो गया, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। निकी अपने होटल में जाती है और उस बुक को चेक करती है। उसे उस बुक में मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसपे फ्रेया की वीडियो होती है, जिस पर उसने अमरदेव के बारे में बताई है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमरदेव एक जीनियस इंसान है, वो जरूर कुछ छिपा रहा है। मुझे यहाँ के लोगों से पता चला
वाला है कि इस किताब के जरिए ही अमरदेव सक्सेस हुआ है। तभी निकी को लगता है कि उसके कमरे के बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करती है पर उसे कोई नहीं मिलता। वो जोली को कॉल करती है पर उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताता है, जिस वजह से जोली को वॉइस मैसेज भेजती है कि वो फ्रेया के घर जा रही है, जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। वो फ्रेया के घर पे जाती है जहाँ पर उसे स्केच किया हुआ नंबर मिलता है, जिसकी वो फोटो ले लेती है। तभी वो घर के बाहर जाती है जहाँ पर फ्रेया उस दिन गड्ढा खोद रही थी। वो वहाँ पर चेक करती है तो उसे एक सीरम की बोतल मिलती है। तभी उसे लगता है कि घर में कोई है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी वो घर के बाहर में देखती है कि एक हैवान फ्रेया की डेड बॉडी को खा रहा है, जिसे देखकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है पर वो हैवान उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में जोली मिलता है। निकी जोली को बोलती है कि मैंने उसे देखा, वो बहुत ही डरावना था। जोली निकी को उसके होटल में ले जाता है। अगली सुबह निकी IRC ऑफिस जाती है और टीना को बताती है कि ये सीरम मुझे फ्रेया के बैग के यार्ड से मिला है, इसी का इस्तेमाल करके अमरदेव अपने रास्ते से लोगों को हटा रहा है। जिस पर टीना बोलती है कि इस सीरम से साबित नहीं कर सकते कि अमरदेव इन सभी के पीछे है। उसी वक्त डिटेक्टिव ब्रेन वहाँ पर आता है और निकी जोली को फ्रेया के मर्डर के सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है। पर कृष्णन बोलता है कि क्या इनके नाम पर अरेस्ट वारंट है, जिस पर ब्रेन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि इनके साथ सख्ती से पेश आऊं, इसलिए बेहतर होगा कि ये पुलिस स्टेशन थोड़ी देर के लिए चले। जिस पर निकी मान जाती है। ब्रेन दोनों को अपने साथ ले जाता है पर वो पुलिस स्टेशन के जगह पे अमरदेव के आश्रम ले जाता है। वहाँ पर निकी अमरदेव से बोलती है कि ब्रेन तो आपका आदमी निकला, पर अमरदेव बोलता है कि ब्रेन मेरा सच्चा भक्त है, इसलिए वो मेरा साथ दे रहा है। जिस पर निकी बोलती है कि पर मैं आपकी भक्त नहीं हूँ, फिर हमें क्यों यहाँ पर बुलाए। जिस पर अमरदेव बोलता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फ्रेया के मर्डर केस में आप दोनों सस्पेक्ट के तौर पे हैं, मैं इस केस से तुम्हें बचा सकता हूँ। तभी निकी उस किताब को वहाँ पर देखती है जो उसके पास थी। अमरदेव बोलता है कि फ्रेया यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई थी पर अचानक ही वो बुक लेकर गायब हो गई। अगर वो बुक मांगती तो मैं खुद ही उसे दे देता। जिस पर निकी अमरदेव से बोलती है कि इसलिए आपने बुक को चुरा लिया। जिस पर अमरदेव बोलता है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस फोटो को देखकर निकिता घबरा जाती है और जोली को वहाँ से चलने को बोलती है। निकी टीना के पास कॉल करती है और कुछ फोटो भेजती है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। निकी उस कोड को सोल्व करने को बोलती है। टीना इस कोड के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी लोकेशन के कोड हैं। वो तुरंत निकी को बताती है कि ये लोकेशन ओल्ड बैंडेड कॉम्प्लेक्स की है जहाँ पर कोई नहीं जाता। ये जानकर निकी जोली के साथ वहाँ पर जाती है। जोली और निकी दोनों अलग होकर उस जगह की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी जोली कुछ देखता है। दूसरे तरफ निकी उस हैवान को देखती है जो डेड बॉडी को खा रहा होता है। हैवान निकी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी हैवान निकी के गले में पंजा मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जोली वहाँ पर आता है और निकी को अमरदेव के पास ले जाता है और उसे ठीक करने को बोलता है। तभी निकी को होश आता है और वो चाकू से अमरदेव के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है पर उसके सेवक निकी को पकड़ लेते हैं। अमरदेव बोलता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होने वाला, इस तरह तो मैं अमर हो जाऊंगा। जोली निकी की तरफ से माफी मांगता है और इससे बचने का उपाय पूछता है। जिस पर अमरदेव बोलता है कि अगर इस शराब से बचना है तो तुम्हें एक जीव की बलि देनी होगी, तभी ये शराब से छुटकारा मिल पाएगा। निकी अपने होटल आती है और अपने भाई की फोटो देखकर रोने लगती है। तभी वो होटल में पालतू बिल्ली को मारने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। तभी उसके बैग में पानी की बोतल गिर जाती है और बैग नीला हो जाता है। जोली पब में अपना वीडियो चेक कर रहा होता है कि तभी वो फ्रेया के घर में जो वीडियो अपने सोशल मीडिया के लिए बनाया था उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन कोई उन पर नजर रख रहा था। वो निकिता को टीना के साथ अमरदेव के पास ले जाता है और निकिता को बचाने के लिए बोलता है। अमरदेव के भक्त उसे निकिता को बचाने के लिए बोलते हैं जिस पर वो बोलता है कि मैं आप लोगों के कहे बिना ही इसकी
मदद करने वाला था वो उसे अंदर ले जाता है और बोलता है कि तुमने शैतान को तो देख ही लिया है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तभी निकिता बोलती है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। जोली ने तुम्हारा लैब देखा है जहाँ पर तुम हाइब्रिड प्लांट के जरिए साइकोट्रोपिक हेसुलिनेट ड्रग बनाते हो और जो लोग तुम्हारी असलियत को जान चुके थे तुमने उसी ड्रग्स का इस्तेमाल करके हैवान का डर पैदा करके उन्हें अपने रास्ते से हटाया है। पर फ्रेया को पता चल गया था कि तुमने उस ड्रग का एंटीडोट भी बनाया है जिसका इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे। पर फ्रेया कहीं इस चीज का खुलासा न कर दे इसलिए तुमने उसे जान से मरवा दिया। जिस पर अमरदेव बोलता है कि हाँ ये बात सही है क्योंकि मैं जान चुका था कि फ्रेया सनल की जासूस है और वो मेरी सीक्रेट बुक चुराना चाहती थी, इसलिए मैंने द बुक ऑफ डार्कनेस को उसके सामने अपने प्लान के मुताबिक रख दिया और बुक में उस ड्रग्स को लगा दिया। वो जब जब उस किताब को छूती थी तब तक उसके ऊपर उस ड्रग्स का असर होता था और वो मौत के करीब पहुंचती जाती थी। और साथ ही तुम्हारा भाई मेरे रास्ते का कांटा बन गया था इसलिए उसे भी मैंने रास्ते से हटाया ताकि लोगों तक मेरी असलियत पता नहीं चल सके। जिस पर निकिता बोलती है कि अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। जिस पर अमरदेव बोलता है कि तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा। पर तभी जोली बोलता है कि हमने ये सभी बातें सोशल मीडिया में लाइव दिखा दी है। ये जानकर अमरदेव हैरान हो जाता है और तब तक उसके भक्त ये वीडियो देख चुके होते हैं। सभी भक्त अमरदेव पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।